का प्रथम सोमवार है। तो सावन मास में भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है। तो सोमवार के व्रत को सावन मास में किस प्रकार से पूजा की जाती है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, फूल चढ़े पांचड़े और चढ़े मेवा लड्डू उनका भोग लगे, संत करते सेवा, एक दंत दयावंत चांदी चढ़ारी, मस्तक संदूषा मुझे की सवारी। जय मां गोरा पार्वती पार्वती गोरा करें आवे गोरा शिवाय जय मां गोरा जय प्रणाम है नमस्कार है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसी प्रकार से भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे हम। सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे चंदन का, जय श्री, और माँ गौरा जी को और माता गौरा जी को रोली का तिलक किया जाता है। और नंदी गांधी को भी चंदन का तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की शिपरवार की पूजा करने के पश्चात भगवान पुष्प अर्पण करेंगे भगवान को, गणेश जी को। वस्त्र स्वरूप जय चावल मीठा भगवान गणेश जी को, जय गणेश जी महाराज प्रणाम है नमस्कार है। अब इसी प्रकार से माँ गौरा जी की बात सबसे पहले माँ गौरा जी को वस्त्र स्वरूप सावन के मास में भगवान शिव और गौरा जी को गठबंधन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो माँ गौरा पार्वती जी और शिव बाबा का गठबंधन करेंगे। उसके पश्चात माता गौरा जी को पुष्प अर्पण करेंगे, फल अर्पण किया जाएगा, मीठा चावल और उसके पश्चात नंदी गांधी की पूजा तिलक हमने अर्पण कर दिया था। अब मौली मीठा शक्कर चावल सभी चीज़ें भगवान नंदी गांधी को इसी प्रकार से अर्पण किएंगे। उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ जी को तिलक चंदन का, जय भोलेनाथ। ये हमने पंचामृत बनाया है, दूध दही शहद शक्कर घी डालकर। तो उसके पश्चात सबसे पहले हम भोलेनाथ जी को गंगा जल मिला हुआ जल हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर महादेव हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् महामृतात् अपंचामृत ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् महामृतात्। हे भोलेनाथ, अब फिर से गंगा जल का स्नान कराया जाता है। पंचामृत डालने के पश्चात ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् महामृतात्। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। अब भगवान शंकर जी को तिलक, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय सब्जी बना लिया मेरी सब। अब जे रहा बिल पत्तर, इसको चंदन का तिलक लगाकर उल्टी साइड से भगवान शंकर जी पर चढ़ाया था। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ऐसा उल्टा करके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये धतूरे का फूल, आंकड़े का पत्ता, आंकड़े के फूल, भंग, धतूरा, जय भोलेनाथ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कोई भी सीजन का फल, जय भगवान पुष्प, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। अक्षत
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम मीठा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। अब भगवान कपूर से भगवान जी की आरती उतारी जाएगी। पहले गणेश जी की दक्षिणा भगवान भोलेनाथ जी को दक्षिणा नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। सोमवार के व्रत को, सावन के सोमवार के व्रत को पूजा के पश्चात भगवान शंकर जी की कथा पढ़ी जाती है। तो इस मास की कथा किस प्रकार के सोमवार के व्रत की कथा होती है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैंने सब सुखों की देने वाले महात्म्य को सुना। अब मेरी इच्छा श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनने की हो रही है। कृपा मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शंकर ने ब्रह्म पुत्र सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उसका महात्म्य भी श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सोम महात्म्य का वर्णन कर पाऊँगा? मुझसे और सोम महात्म्य का जो वर्णन हो सकेगा उसे मैं तुम्हें बताने का प्रयत्न करता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधना सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यानपूर्वक इन नामों के कारण को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष के सब सोमवारों के व्रत करने में कोई असमर्थ है तो श्रावण मास के सोमवारों का व्रत करना चाहिए। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवारों के व्रतों का फल मिल जाता है। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने का संकल्प करके प्रति सोमवार की शाम को भगवान सदाशिव महादेव का आचरण करें, षोडश उपचार का पूजन करें और एकाग्र मन से कथा सुने। मैं तुम्हें सोमवार व्रत की विधि बतलाता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास के पर पहले सोमवार के दिन भारी बलि बांति स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि को त्याग देना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि के सफ़ेद पुष्पों तथा अन्य पुष्पों से तथा अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उग्रनाथ, भव, शशि मौली का ध्यान करना चाहिए। देवेश का मनोहर उपचारों से आचरण करें। इस व्रत के पुण्य फलों को तुम्हें बताता हूँ। सोमवार के दिन जो भक्त पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करती हैं वे पुनर्वृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने के नक्ता व्रत के पुण्य को संकेत मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों के 7 जन्मों के वेद्या पाप नकत भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत को उपवास रखकर करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति होती है। यह व्यक्ति इस लोक के सभी भोगों को भोग कर उत्तम विमान द्वारा शिव लोक को जाता है और वहाँ सबका पूजनीय बन जाता है। इस सोमवार को सार जानकर तन मन धन को चलायमान जानकर व्रत उद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ और मन के मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव पार्वती की वृषभ पर स्थित स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए।
लिंगोत भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापित कर जो सफेद बस्तर से ढके घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित शिव पार्वती की प्रतिमा रखे। श्रुति स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदोवा बांधे। रात्रि जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्व भाव नाशन आदि एकादश नामों से हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों में 108 अंगुठियाँ देनी चाहिए। घी तिल तथा बेल पत्र आदि द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन अर्चन कर दक्षिणा में गो देनी चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको कांसे के घड़े देने चाहिए। देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे और प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। आदरपूर्वक हाथ जोड़कर पहले ब्राह्मणों को फिर आचार्य को विदा करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित भोजन करें। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अंत में वह उत्तम विमान में बैठकर शिवलोक में जाता है, जहां उसे आदर सम्मान प्राप्त होता है। सबसे पहले सोमवार व्रत को भगवान वासुदेव ने किया था। सोमवार व्रत के महात्म्य को जो प्राणी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। और ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर जी की जय। हे भोलेनाथ, सब पूजा अर्चना के प्रकार क्षमा जाचना है। उसी प्रकार का पूजा में विघ्न हो गया, वार्ता हो गई, प्रत्या हो क्षमा करना प्रणाम है, नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् महामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे कथा को तो सारे पढ़ा। इस प्रकार से श्रावण मास के सोमवार को भगवान शंकर जी की पूजा कथा पढ़ी जाती है, पूजा की जाती है। ये भोलेनाथ, तो इसका बहुत ही महात्म्य है। तो श्रावण मास में जितने भी सोमवार पढ़ते हैं सभी का व्रत किया जाता है। वो श्री भगवान शंकर जी की जय। नमस्कार है, विष्णु लक्ष्मी जी प्रणाम है, कोटि कोटि नमस्कार है, प्रणाम है, जय। जय बाबा बालकनाथ, कोटि कोटि प्रणाम है, नमस्कार। जय। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहा जाता है और इस दिन पंजाब में इसे भाई बिन्ना बोलते हैं। तो भाई बिन्ने के त्यौहार में किस प्रकार से पूजा की जाती है। पहले समय में तो क्रीर आदि पौधे होते थे, उस पर मतलब चने का पूजा की चने लेकर, परंतु आजकल इन वृक्षों की कमी हो गई है, तो जिस कारण जहाँ भी कांटे होते हैं उस पर प्रकार इसकी पूजा की जाती है। 5-7 चने आप हाथ में ले लें, उससे कांटों पर लगा दें, कांटों में
जय नाग देवता चल बेटे। चलो हल्दी हल्दी का इस प्रकार से मोली सूखा आटा गेहूं का अब दूध और पानी के साथ मलाई हुई कच्ची लस्सी कच्चे दूध के साथ 3 4 5 जय नाग देवता नागुन जय। तो इसके पश्चात चलो इस दिन नागों की पूजा की गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति खींचकर अनंतर प्रमुख महानागों का पूजन किया जाए। पंचमी नागों की तिथि है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि में स्वामी नाग है अर्थात शेष आदि सर्पराजों के पूजन पंचमी को किया जाता है। कथा प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण के साथ पुत्र बधुए थी। सावन मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गई, परंतु 7वीं बहू के कोई भाई नहीं था। उसे कौन बुलाने आता। बेचारी ने दुखी होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग को भाई के रूप में याद किया। करुणा युक्त दीन बानी सुनकर शेष जी बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और उसे लिवा कर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने के बाद उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया और उसे फन पर बैठाकर नागलोक में ले गई। वहाँ वह निश्चिंत होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, शेष जी की कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उन नाग बच्चों को सर्वतर विचरण करते देख शेष नाग रानी ने उस वधू को पित्तल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात उसके हाथ से दीपक नीचे टहलते हुए नाग बच्चों पर गिर गया। परिणाम स्वरूप कुछ बच्चों की थोड़ी पूंछ कट गई। यह घटना घटित होने के कुछ समय बाद वह ससुराल भेज दी गई। जब अगला सावन आया तो फिर पिछले वर्ष वाली स्थिति बनी, अर्थात 6 बहुएं अपने अपनी पियर चली गई और वह रह गई। किंतु इस बार वह बिल्कुल निराश ना हुई और दीवार पर नाग देवता को उकेर कर उनकी पूजा तथा मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधित नाग बालक उस वधू को अपनी पूंछ काटने का कारण मानकर बदला लेने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन जब उन्होंने उसे श्रद्धापूर्वक अपनी ही पूजा करते हुए देखा तो वह सब बहुत प्रसन्न हुए। पल भर में ही उनका क्रोध समाप्त हो गया। तब बहन रूपी उस वधू के हाथों से उनने दूध चावल का प्रसाद ग्रहण किया तथा उसे नाग कुल से निर्भय रहने का आशीर्वाद दिया और मणियों की एक माला भेंट स्वरूप दी और कहा कि जब तुम पहनोगी तो इस माला का हार बन जाएगा। जब उसकी नंद ने एक दिन उससे माला मांगी तो उसने कहा कि मैं नहीं दूंगी, ये मेरे भाई ने दिया है। तो उसने जिद करके उस माला को ले लिया, मणियों की माला को। जब उसने धारण किया तो वह नाग बन गया। तो उसने कहा कि भाभी कोई जादू टोना करती है। तो उसने कहा कि भाभी जादू टोना नहीं करती, ये नागों द्वारा दिया गया उसको भेंट स्वरूप तोहफा है। तो यह जानकर उन्हें बहुत
आश्चर्य हुआ और जो नाग बच्चे उसका बदला लेने के लिए आए थे और उन्होंने भी उसकी ननद को दर्शन दिए और सब कथा क्या सुनाई, जिससे वह निर्भय हो गई। ननान भी निर्भय हो गई और नंद भाभी बड़े प्रेम से रहने लगी और उसके ससुराल में उसकी बहुत सी कदर होने लगी। तो इस प्रकार से हे नाग देवता, जिस प्रकार से उस पुत्र ब्राह्मण पुत्र वधू की रक्षा की, इज्जत का ख्याल किया, उस प्रकार से सब सुहागनों का करना। जाते जाते उन्होंने जय भी विचार वचन दिया नाग बच्चों ने, क्या सावन की पंचमी के दिन जो महिलाएं हमें भाई के रूप में पूजेगी, हम उनकी रक्षा करेंगे। ये नाग देवता सभी की रक्षा। वो आंटी ने भी कितना सी ले ली थी फोटो। भाई पिन्ने यानी कि नाग पंचमी की पूजा करने के पश्चात और कथा डालने के पश्चात हिंदिया निकाली जाती है, जिसे पंजाब में हिंदिया बोलते हैं और दूसरे हिंदी भाषी क्षेत्रों में बया बोलते हैं। इस बया को निकाल कर सासू माँ को पाप छूकर या घर में जो भी बड़ी स्त्रियाँ उनको दिया जाता है। दक्षिणा अपनी श्रद्धा के अनुसार आप रख लें, तो इस प्रकार से चूली छोड़कर उनको दिया जाता है। उन बड़ों का आशीर्वाद दिया जाता है। किसी भी सुहागन औरतों को आप बड़ी जो उम्र में उसे दे सकते हैं। तो इस प्रकार से भाई बिन्ने नाग पंचमी जिसे बोलते हैं और हिंदी भाषी क्षेत्रों में, तो उसका इस प्रकार से पूजा अर्चना सारा मैंने विधि विधान आपको बता दिया है, कथा भी डाल दी थी, तो आप इस प्रकार से संपन्न कर सकते हैं। बोलिए नाग देवता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।